वो कौन सा बचपन में बोलते थे, एकता में अनेकता या अनेकता में क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, भूल गया हूँ। आप लोग अनेकता में एकता, ऐसा समझ गए कुछ? तो वो हिंदी मुझे भूल गया हूँ मैं बचपन, आप समझ गए क्या? ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप ऐसे समझो बस, कोई पूछे इंटीग्रेशन, सिंपल मुंह पे बोलना जोड़ना, बोले अरे जोड़ना तो हम ऐसे भी जोड़ रहे थे, लगातार जोड़ना। चलिए, हेलो, हाँ, लेक्चर कौन सा है, 5 है ना? आगे देखे है ना वो ब्लू, बीच बीच में कभी बैटरी डाउन हो गया तो पता चला, पूरी मेहनत बर्बाद। आज का टारगेट, लास्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट किए थे, ग्राफ। तो ग्राफ कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि अभी कितने पढ़े थे, 1-2 ग्राफ ही पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे डिफरेंशिएशन का, और क्या देखेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बोलो सही है क्या? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है भैया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा, वरना पूरी मैकेनिक्स आपको सताएगा वो। चलो, सबसे पहले y = sin x। मैंने 3 ग्राफ पढ़ाया था आपको, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। बोलो, y = mx + c। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का x × y बराबर क्या होगा, कोई कांस्टेंट। और पैराबोला का था ax² + bx + c। स्टैंडर्ड पैराबोला जो होता है वो क्या होता है, y = x²। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पैराबोला है, ये भी क्या है, पैराबोला, बट स्टैंडर्ड पैराबोला इसको बोलते हैं जो सिमेट्री होती है y = x²। तो अब सुनिएगा ध्यान से, चौथा अपने पास कौन सा बेटा, y = sin x। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन थीटा की, बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बता रखा हूं, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है, चल ये चलेगा तो ये काम नहीं करेगा भाई, चल बे। ये किस में आता है, बायो में? है? अरे हम लोग किस में आते हैं, मेमोरीज में आते हैं, तो ये किस में आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा टेरिडोफाइटा में क्या आता है, टेरिडोफाइटा में चलिए, अच्छा मैं तुम्हें बताया नहीं, एक बात तो बता दूं, कल नीट का OMR आया है, पता है ना? नीट का आंसर की रिलीज हो गया है कल OMR के साथ। तो पूरी MLB में, इनफैक्ट बगल में आसपास जो कोचिंग है, फिजिक्स में अपना हाईएस्ट है 171 ओम दत्त, 11th-12th अपने पास पढ़ा था, और उसके टोटल बन रहे हैं 681। तो बायो में बस 4 गलत हो गया, अगर बायो में गलत नहीं हुआ होता तो मजा ही आ गया। कुल 5 बच्चे हैं अपने पास, 28 बच्चे थे नीट के, सब मिला के जो लास्ट तक टिके रहे, उनमें से 5 बच्चे हैं जो 600+ हैं। यशवर्धन उस दिन पीछे बैठा था आपकी क्लास में, उसके आ रहे हैं 634, और बाकी नैतिक गुप्ता है 642, बाकी राम गुप्ता है 610, और किसका रह गया, किरण शर्मा भी है। किरण शर्मा कल अपडेट नहीं किए होंगे, किरण शर्मा के 588 आ रहे थे, पता नहीं कल अपडेट नहीं किए। चलो देखो इधर, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितना है,
-1। अब देखिए इसका ग्राफ, देखो कभी कभी बच्चा क्या होता है भूल जाता है, तो आप इसको, इसकी वैल्यू को देखो, सबको ये पता होता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +, लेकिन बीच का वैल्यू के लिए वो भूल जाता है। तो कभी आपको ऐसा लगे तो आप इसको याद कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। मैं कभी अगर भूल जाता हूं तो मैं तो तुरंत खटाक से क्या बना लेता हूं, ग्राफ। जरा देखिएगा यहाँ क्या होगा, साइन x, बोले तो साइन थीटा बोलोगे, जरा देखना ग्राफ पता है आपको, ऐसा जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बच्चा मुझसे कह रहा था सर आप तो मुझसे लेट ही आओगे कल। +1 और ये हो जाएगा -1। y बराबर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई +1, ऐसे लिख लो सिंपल, और ये कितना हो गया, -1। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात, ये कैसा कर्व है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक कर्व। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक कर्व। अब इसको नामकरण संस्कार करते हैं। ये जो +1 गया था, बताओ कितने वैल्यू पे जाती है, 90 पर। अब ये -1 कितने पे जाएगा, बच्चे को ये तो याद होता है कि मिनिमम वैल्यू -1 है, तुरंत पूछो एंगल तो फंस जाएंगे, वो याद नहीं होगा, फिर कोई 180 बोल देगा, कोई 270 बोल देगा। तो भाई देखो याद रखो, ये 0 है ना, हर बार क्या ऐड करते चलो बेटा, π/2, π/2 में फिर π/2 ऐड करोगे पाई, तो साइन पाई पूछ लो तो बच्चा फंस गया, बोल देगा -1। मैं बार बार कह रहा हूं, साइन पाई बोल दो बच्चे को बोल देता है -1, जबकि कॉस पाई क्या होता है, -1। साइन पाई कितना होता है, 0, और पाई में π/2 ऐड करोगे 3π/2, फिर π/2 ऐड करोगे। अब 2 पाई के बाद ये खुद को क्या कर रहा होगा, रिपीट करेगा, क्या करेगा। तो इसीलिए एक पीरियड के बाद, एक पीरियड, जो पीरियड कितना है 2 पाई, हर 2 पाई के बाद ये खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक कर्व। क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिक कर्व। तो ध्यान रखें, इट इज पीरियोडिक कर्व। तो साइन, और इसको आप साइनोसॉइडल कर्व भी बोलते हो, साइनोसॉइडल। अब अपने को ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बट फिलहाल इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, इसका पीरियड कितना है बच्चा, पीरियड ऑफ 2 पाई, कितना पीरियड है, 2 पाई। एक पीरियड के बाद खुद को जो रिपीट करेगा वो पीरियड कितना है, 2 पाई। बोलो सही है क्या, ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा। ऐसे ही किसका होगा, कॉस थीटा। तो चलिए आइए कॉस थीटा का देखते हैं। चलो बताओ कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, +1, और मिनिमम वैल्यू, भाई मैं चाहता हूं कि तुम ना इस साल हर बच्चे का फिजिक्स में तो ऐसा स्कोर आए, मतलब कोई नीचे ना गिरे यार। इस बार एक बच्ची अपनी है, उसके 130+ फिजिक्स में है, बट केमिस्ट्री बायो में वो लुढ़क गई। चिंता मत करो, वो आप ही के साथ है। अभी टेस्ट हुआ था ना ड्रॉपर का, उस पर पहला नंबर उसी का है, वो अपने पास ही पढ़ रही है। पिछले साल ही थी अपने पास, ड्रॉपर थी। नहीं, वो पढ़ चुकी है अपने से, वो देखना ऑफिस में मेरे बैठी रहेगी, डाउट वगैरह से पूछती है। क्लासेस पिछले साल इसी के साथ थी, वो पढ़ चुकी है, अभी भी पढ़ रही है, मेरे पास बैठती है, सारे डाउट वगैरह। अभी उसका टारगेट है आज कैपेसिटेंस का पूरा डाउट पूछेगी, अभी क्लास के बाद आएगी देखना। अब क्लास पूरा ले चुकी है तो उसका टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं अपन, फिजिक्स उसका ठीक है। तो पूरा टारगेट केमिस्ट्री बायो मैं ही दे रहा हूँ, सब पूरा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, +1 और
-1। तो +1 कितने पर जाएगा बताना? 90 पर। और -1 देखिए, इसीलिए ग्राफ को रट लीजिए, देख लीजिए। कभी अक्सर क्या बच्चे ऐसे ही फंसते हैं, तुम तो ऐसे ग्राफ रट लो। अब ग्राफ रटा होगा तो खटाक से कर दोगे। देखिए, ये यहां से 0 से शुरू होता है, ये कहां से शुरू होता है? इसकी cos 0 पे वैल्यू क्या आएगी? अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? तो बता क्यों नहीं? cos 0 पे वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये कैसा ग्राफ जाएगा? ये इस तरीके से जाएगा। ये क्या होगा? माइनस। अब चेक करो इसको, ये क्या होगा? मैक्सिमम +1। और ये मिनिमम कितना होगा भैया? -1। ठीक है, जरा इसको बताओ, ये कौन सा है? 0। ये इस बार कौन सा? π/2। cos 90 क्या होता है? 0, तो π/2। ये कितना है? पाई। cos पाई कितना होता है? -1। ये कितना है? 3π/2। ये कितना हो गया? बोलो सही है क्या? अब बताओ कितने पर है -1? तो थीटा बराबर पाई, जिसको बोलोगे वो। खुद को फिर से ये क्या कर रहा होगा? रिपीट करेगा। तो ये भी इट इज आल्सो कौन सा कर्व? पीरियोडिक कर्व ऑफ हैविंग पीरियड। इसका भी पीरियड कितना है? 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या? साइन थीटा कॉस थीटा। अगला कौन सा है? सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। अगर ये इसका सेंटर है तो ये हो जाएगा 0, और ये कितना है? x, ठीक है, सिंपल है। क्या होता है बताओ? x - 0 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है क्या? तो सिंपल क्या बना? x²। y - 0 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बनेगा? y² बराबर ये जो रेडियस है इसको मैं बोल दिया लेट से r। तो ये कितना हो जाएगा? r। आपको यही याद रखना है। इसका एक और इक्वेशन होता है, गणित वाले उसको जानते होंगे, -2fx fgh वगैरह सब करके। ये अपने को बस ये वाला ध्यान रखना है, x² + y² = कभी भी जीवन में क्या दिखेगा? r²। तो ये क्या इक्वेशन ऑफ सर्किल, वेयर r इज द रेडियस ऑफ, वेयर r is radius of circle, r is radius of circle। ओके, चलो एरिया बताओ सर्कल का कितना होता है? देखो बच्चे भाई साहब अच्छा हमें बता देंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है भाई, बताओ यार क्या हालत है। और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? मैं अभी ये नहीं लिखने वाला था, बट उसने कंफ्यूजन देखा मैं, तो मैं सोचा लिख ही देता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाय, बताओ कुछ है क्या इसमें? काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद क्या बन रहा होगा? इक्वेशन सर्कल का क्या बन रहा होगा? तो पूछा जाएगा बताओ इस पार्टिकल का पाथ कैसा है, इस पार्टिकल का पाथ कैसा है, तो कैसा बनेगा? सर्कल बनेगा। जरा देखिए, और कितना रेडियस? x² + y² बराबर क्या कर देंगे? r²। तो x² + y² बराबर इसको लिख देंगे 7 का। कंपेयर करेंगे तो बेटा रेडियस कितना आ जाएगा? मीटर में होगा तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। बोलो सही क्या? कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9? कह रहा रेडियस ऑफ सर्कल 9 है,
तो सी की वैल्यू बताओ क्या होगा, और सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर। ये इक्वेशन समझ आ रहा है ना, x2 नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। चलो बताओ आंसर इसका क्या है, पक्का सिंपल है। क्या कर रहे हैं बच्चा, देखो रेडियस कितना है रे, 9 का, तो कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस ही पूछा है ना, सॉरी ये 9 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 3 का। अब कंपेयर कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो तो आर की जगह कितना है बेटा, तो आंसर है रेडियस कितना है इसका, देख लो किसी को डाउट है तो। मैंने क्या कर दिया है, एक मिनट यहां से पढ़ने दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो करेंगे 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आंसर, सॉरी। अगला देखो क्या है, ये इलिप्स, देखो कहाँ यूज होगा, ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन में भयंकर यूज होगा, मोस्टली ग्रेविटेशन में इलिप्स यूज होगा, बट ये वाले तो काइनेमेटिक्स में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह कहीं भी यूज हो जाएंगे, बट ये वाला आपका जो है मोस्टली पार्ट कहाँ बनेगा, थोड़ा सा आपको मिल सकता है किसमें, ऑप्टिक्स चैप्टर में, अगर जेई एडवांस का पढ़ाया जाए तो आपको पढ़ना नहीं है, बाकी आपके लिए किसमें मिलेगा, ग्रेविटेशन। अब जरा ध्यान सुनिएगा, कहता है एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ, लोकस क्या समझते हो, एक पॉइंट होता है, इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कह रहा है कि ये अगर कोई दो पॉइंट है, दिख रहा है क्या, इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा। और देखो आगे क्या कर रहा है, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं, फोकाई ऑफ द इलिप्स। जो सन होता है ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, वो सन या तो एक फोकाई यहां होगा या तो यहां होगा। अब इन दोनों से कोई भी दूरी ले लो आप, अगर ये दूरी लोगे ना, ये लोगे और यहां से कितना लोगे, ये और एक ये वाला लिए और एक कौन सा लियो, ये हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट, दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर से सुनो क्या कर रहा हूं, ये दूरी प्लस ये दूरी ले लो, ये दूरी प्लस ये दूरी ले लो, सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ऐसे को ही क्या बोलते हैं, इलिप्स। ऐसा दो पॉइंट जहां से डिस्टेंस दो का क्या बोला है, पॉइंट इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इलिप्स, इज कॉल्ड इलिप्स। अब इसमें दो बातें होती है, मान लो कि आपका ये जो है सेंटर से ये वाली दूरी जो है इसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं। अब बताओ ए को बोलते हैं बेटा सेमी मेजर एक्सिस, ध्यान सुनिएगा, और बी को बोलते हैं, बी छोटा होता है तो सेमी माइनर एक्सिस। ये दोनों याद रखिए। ये जो सेंटर से एक्स में जो आप जा रहे हो, अच्छा इलिप्स ऐसा ही सिर्फ बने ऐसा जरूरी, इलिप्स ऐसा भी बन सकता है, बोलो। अब ये हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस और ये हो जाएगा सेमी, बच्चा रट लेता है एक्स में जो है वो सेमी मेजर, अरे गलत, बिल्कुल गलत बात है, जो बड़ा दिख रहा है वो सेमी मेजर है। तो अब इलिप्स ऐसा भी होता है और इलिप्स ऐसा भी होता है, तो ये बड़ा दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेमी मेजर, और ये क्या हो जाएगा, सेमी। तो इस वक्त अगर तुमने बी बोला और ये बोला तो ए बनेगा सेमी माइनर और बी बनेगा सेमी मेजर, बट इस वक्त कौन सेमी मेजर है, ए। तो जनरल जो स्टैंडर्ड लिखते हैं वो मैं लिखा हूं,
कि ए क्या है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। अब इक्वेशन बताओ, याद है किसी को? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू। भैया सुनिए, ग्रेविटेशन में भी आएगा और एसएचएम में भी आएगा। किस में आएगा? एसएचएम। ध्यान रखिए। अब सुनिए, इसमें ए और बी तो मैं लिख दिया हूं, क्या है? सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। एक चीज और आती है, एरिया ऑफ एलिप्स होती है पाई ए बी। कितनी होती है भाई? पाई ए, जहां पर ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है, सेमी। अच्छा एक बात बोलूं, एक स्पेशल केस है इसका। अगर ए बराबर बी हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर या पाई बी स्क्वायर, मतलब सिंपल बन गया पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर किसका? सर्कल एरिया है, सर्कल का। तो एलिप्स विल बिकम सर्कल इफ सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और सही बात है, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। बोलो यार। तो एक स्पेशल केस क्या लिखते हैं अपन? क्या बोला मैंने? इफ ए विल बी इक्वल्स टू, तो एलिप्स विल बिकम सर्कल। एलिप्स विल बिकम। अभी फिलहाल के लिए आपको इतनी बात याद होनी चाहिए, किसके बारे में? एलिप्स के। देखो ये तो बता ही दिया, फिर कैसे आगे? चलो और थोड़ा बता देता हूं, काम आएगा आगे। ये तो बता ही दिया आपको। अभी हमने सेंटर कहाँ माना है? ओरिजिन पे माना है, ठीक है ना? तो उसी से लिया था हमने। ये एक्स है, ये वाई है। क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू। अब मेरी बात सुनना, जब आप पढ़ रहे होगे कहां पर? ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो बताओ कौन किसके चक्कर काटेगा? बोलो। ये सन होगा, किसी एक फोकाई पर होगा ना, मान लो यहां है। समझो ये ग्रेविटेशन है भाई, उसका एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है भैया? अगर आप इसको देखोगे तो ये एक फोकाई पर है। बताओ इसका सेंटर तो कहीं यहां होगा बेटा, बोलो ना यार। तो सन जो फोकाई होता है उसकी दूरी होती है ए कोमा 0, अगर इसमें चल रहे हैं तो ए कोमा 0। ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ई को क्या बोलते हैं? अभी देखना, अब ये वाली पूरी दूरी बताओ कितनी थी? ये वाली दूरी ए, अरे बोलो यार। और ये कितनी थी? अगर मिशन मंगल मूवी देखे हो तो आपको उस वक्त चमक आएगी। उस वक्त वो बोल रहा होता है ये पेरिजी पर है, ये अपोजी पर है। बट पास वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो समझ आ रहा था क्योंकि मुझे तो पता है पेरिजी तब होता है। अब अर्थ इसके क्या काट रही है? चक्कर काट रही है। तो अर्थ सपोज यहां है, तो सन के, अब सुनना, और एक बार अर्थ कहां होगा? यहां होगा। अरे अर्थ चक्कर काटेगा इस तरीके से। कौन से ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अर्थ कैसा पाथ लेता है? इलिप्टिकल पाथ लेता है। बट जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अपने अर्थ के जो चक्कर काट रहा है वो कैसा लेता है? सर्कुलर पाथ लेता है। वो मैं पूरा ग्रेविटेशन में चर्चा कर रहा हूं। अब सोचो, अगर इतनी दूरी ए ही है, बोलोगे कितना है? तो बताओ इतना सा दूरी क्या बनेगा? ए माइनस ए माइनस, इसी को क्या लिख सकता हूं बताओ? ए कॉमन ले लो, 1 माइनस। बोलो यार, अब बुद्धि चलाओ।
ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से a प्लस ए, यहां से यहां तक सुनना ध्यान से, ये कितना है, ए है, बोलो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी बताओ। अगर ये a माइनस ए है तो a प्लस ए में क्या कॉमन लो तो 1 प्लस ए। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बेटा पेरिजी, जो पास में होता है। नाम रटने के लिए देखिए P4 पास, तो पेरिजी रन। इसको बोलते हैं अपोजी, क्या बोलता है। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा यही दो पॉइंट है जहां पर अर्थ की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, मतलब इसकी वेलोसिटी कहां होगी, इधर की ओर, और रेडियस पे क्या होगी परपेंडिकुलर, और इसकी वेलोसिटी कहां होगी नीचे। बाकी इसके अलावा कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगी। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पेरिजी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एट पेरिजी, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी एट अपोजी। और इन दोनों का पूछा जाता है रेशियो। क्या पूछा जाता है, तो वहां पर मैं ये बना, अब मैं ये पढ़ाते 11th में नहीं बताया कि 11th बकवास कर, बच्चा बोलता बकवास कर रहा है, पता नहीं। आपने थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन चैप्टर याद हो तो आपको याद होगा सन किस पे रहता है, एक फोकई पे रहता है, और अर्थ उसके क्या काटेगा, चक्कर। तो एक बार पास से गुजरेगा और एक बार दूर से। जो पास से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं पेरिजी, और जो दूर से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं अपोजी। की वैल्यू क्या है, a इंटू 1 प्लस ई, पेरिजी की कितना है a इंटू 1 माइनस ए। तभी हम निकालेंगे दोनों का रेशियो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या कह रहा है बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड, देखकर ही बता दो। एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकता हूं इसको, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर। कंपेयर कर दिए, बताओ ए कौन है। अब तुम ये बोलोगे पूछा क्या है, मेजर एक्सिस, तो मेजर कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। तो कौन सा होगा, देखना ये गलती में फिर जान के लिया गया है, बात को समझिए। अभी सिखाया था ना बेटा, बच्चा एक ही इलिप्स समझता है, अरे गधेरे है ही नहीं, इलिप्स तो ऐसा भी हो सकता है ना, बोलो ना यार। इलिप्स भैया ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो सकता है तो अब ये बनेगा सेमी मेजर एक्सिस। क्या बनेगा, सेमी। तो ये वाला जो है, चूंकि वाई में क्या है सेमी मेजर, तो इसलिए मैंने ये बनाया। और ये वाला क्या हो जाएगा, सेमी माइनस। तो गलती ना करें, बताइए इस बार ए किसको बोलोगे 6 को, और बी किसको बोलोगे 4 को। तुम तो मतलब कुछ भी बोल लो, ये हमेशा क्या रहेगा सेमी मेजर, और ये रहेगा सेमी। अगर स्टैंडर्ड के तौर पे रखते हो कि ए को ही बोलेंगे सेमी मेजर, तो ये वाला हो, बोलो सही है क्या। 6। अब बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है बेटा, मेजर को क्या बोल रहे हैं जनरली 5, माइनर कितना है 3। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। बोलो सही है क्या। तो इतना आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। चलो अब एक देखो, ये कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय सोन इलिप्स। सुनिएगा, अब तुम ग्रेविटेशन पढ़ रहे होगे, तो अर्थ घूमेगी किसके, सन के। तो याद है सेकंड लॉ कैप्लर्स का, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरिया, कुछ भी याद नहीं कोई बात नहीं। लॉ ऑफ एरिया कहती है एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट, एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट इन ए टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, डीए बाय डीटी क्या होता है कांस्टेंट, और डीए बाय डीटी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, जैसे डीएक्स बाय डीटी क्या बनता है वेलोसिटी, ऐसे डीए बाय डीटी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि अगर इस तरीके से है और अर्थ यहाँ, सॉरी सन यहाँ है, बोलोगे अर्थ यहां से यहां गया, तो ये कोई टाइम इंटरवल कितना हो गया T1, बोलो यार
और ये जो एरिया होगा वो कितना होगा A1। तो कहता है यहाँ मान लो फिर अर्थ यहाँ और यहाँ के बीच में कितना टाइम इंटरवल हुआ T2। इस एरिया का नाम क्या दिया A2। तो कहता है A1 अपॉन में T1 बराबर क्या रहेगा A2 अपॉन में T2। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। कहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में केपलर्स का कौन सा लॉ सेकंड लॉ। कहता है एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट, अर्थ एक सन के लिए क्या है सैटेलाइट, इनर टाइम इंटरवल विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो A1 अपॉन में T1 बराबर क्या होता है A2 अपॉन T2। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनता है वेलोसिटी। तो वैसे इसको बोला एरिया अपॉन में टाइम को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो ये एरियल वेलोसिटी क्या होता है कांस्टेंट होता है। यही है केपलर्स का सेकंड लॉ एंड दैट इज लॉ ऑफ एरिया। आज के बाद अभी भले चैप्टर नहीं बताया बट आपको ये याद होनी चाहिए। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। तो उस वक्त आपको क्या लेना आना चाहिए एरिया। तो जरा देखिए थोड़ा सा एरिया का खेल देख लेते हैं। अभी हमने सिखा दिया आपको, चलो बताओ कौन सा सेमी मेजर एक्सिस कौन सा सेमी माइनर एक्सिस। क्या यही तो होगा सेमी मेजर। कितना है बेटा 2 और ये 3 कहाँ है 4 से 6 के बीच में 2 का गैप है ना भाई, सेंटर तो बीच में होगा ना। और ये होगा बी 3 से 4 के बीच में कितने गैप है 1, काम खत्म हो गया। एरिया ऑफ इलिप्स अभी बताया आपको पाई इंटू ए इंटू बी। तो पाई ए कितना है बेटा 2, बी कितना है 1 तो 2। यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होगा क्योंकि एरिया तो क्या है एरिया है। चले आगे। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आए कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गिवन डिस्क, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। अब यहाँ इलिप्स विलिप्स का रोल नहीं है, इलिप्स विलिप्स नहीं है, ये कैसा है डिस्क क्या होगा सर्कल। डिस्क कैसा होगा सर्कल। अब बताओ कैसे। यही तो दिमाग लगाना था। डिस्क कैसा दिखेगा सर्कल। अब बताओ इसका कैसे लिखा। वॉल्यूम कैसे लिखो एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का यूनिट बताओ मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है मीटर क्यूब। एरिया का बेटा मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो मीटर क्यूब बन जाएगा। तो आज के बाद सुनिएगा वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू लंबाई, एरिया इंटू लंबाई। ठीक है। अब बताओ सर्कल का एरिया बताओ पाई आर स्क्वायर। तो हो गया पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये कितनी मोटाई है लेंथ उसकी कितनी है मोटाई की 2 mm। तो आप इसमें क्या कर दोगे ये क्या है लेंथ ही तो है, mm क्या यूनिट है लेंथ का है, कन्वर्ट कर दोगे 2 को 10⁻³ से किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो एरिया में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे लंबाई का। तो एरिया अपने पास कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू ये लंबाई कितना हो जाएगा थिकनेस 2 इंटू 10⁻³ वैल्यू रख दो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है। समझ गए क्या। यही इसका हो जाएगा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। पूरा एरिया ही है और ये कितना तक थिकनेस है 2 mm। तो एरिया इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई कर दी एरिया इंटू थिकनेस। बोलो सही है। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि लेंथ 2 पाई आर लेंगे। भाई हमें इस बार डिस्क वैसे है ही नहीं, डिस्क किसमें है अब इसमें है। 2 पाई आर तो पूरा होता है ना, वो तो आप ऑलरेडी किससे कवर कर चुके हो पाई आर स्क्वायर से। अब थिकनेस देखेंगे, थिकनेस कितनी मोटाई है उसकी 2 mm, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब 2 ग्राफ है कौन कौन से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके। ग्रोथ को बेटा बोलेंगे e की पावर प्लस के एक्स बोलो, कोई कांस्टेंट है, या e की पावर x बोलो, क्या बोलो। और डीके को बोलेंगे e की पावर माइनस। एक्सपोनेंशियल मतलब समझ गए। अब तुम आज गरीब हो, आज रात सोए, सवेरे भी गरीबी हो, लेकिन आज रात अंबानी सोया उसका पूरा लगा हुआ है शेयर मार्केट, सवेरे उठा पता चला सब खत्म।
तो एक्सपोनेंशियली क्या हो गया, डिके हो गया। क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि पहले थोड़ा गिरा, रात भर में सब खत्म, बोलोगे तो एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, डिके हो गया। और कहां पढ़ते हुए, केमिकल काइनेटिक्स में। कहां पर, केमिकल काइनेटिक्स में, फिजिकल में। रेडियोएक्टिविटी वाला पार्ट केमिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं सर, उसमें भी आपको कौन क्या क्या डिके कर रहा है, एक तो अल्फा बीटा गामा, वो तो हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में। किस रेट से डिके कर रहा है, जो किस रेट से होता है वही होता है, अपन पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। आप हाफ लाइफ वगैरह पढ़ते होंगे, तो उस तरीके से वहां पर या तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ग्रोथ होता है, या एक्सपोनेंशियल क्या होता है, डिके होता है। तो डिके के लिए e की पावर -x और ग्रोथ के लिए e की पावर x। एक्सपोनेंशियली E4 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, मल्टीपल्स में इंक्रीज करेगा। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भैया, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे ही होता है log ln x। ln भी एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाए, लास्ट में लॉग पढ़ेंगे, चिंता मत करना। बस एक बात बताओ, अगर कभी आपसे कोई बोले e की पावर x है, बोलो सही है, बताओ x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हट। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, तो y कितना हो जाएगा, 1। अरे किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो x 0 पे y कितना होगा, 1। इतना रट लो बस। x ये 0 है कि नहीं, इस पे y क्या चाहिए, मतलब ये ग्राफ यहां कट होने वाला है। अरे यार बोलो यार, मतलब ये ग्राफ यहां क्या होने वाला है, कट होने, मतलब ग्राफ ऐसे चलने वाला है। और यहां वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग, चलता जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, दिमाग लगाओ। y इक्वल्स टू e की पावर -x का, अब डिक्रीजिंग होगा। एक्सपोनेंट तुम बनाया हो भाई, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखे हो, सर ने तुम्हें खूब पढ़ाया होगा भाई। ग्राफ नहीं बताया क्या, अरे ऐसे कैसे नहीं बताया होंगे यार। कॉमन सेंस लगाओ। इंक्रीजिंग ऐसे जा रहा है तो डिक्रीजिंग कैसे आएगा, ऐसे। बोलो यार, कुछ ऐसे से। अगला है e की पावर -x। ln x का नहीं बताएगा, चलो ये लग रहा है उसी के लिए खा लिया। 8वां है y बराबर ln x। y बराबर ln x। ये भी कैसा फंक्शन है भैया, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके लिए भी एक बात रख लेना, अगर x1 हो, क्या हो, तो y बराबर क्या बनेगा, ln1, और ln1 की वैल्यू होती है 0। ये बात याद रखिए। नहीं पता है, लास्ट में भी क्या पढ़ने वाले हैं, लॉग, तो उस वक्त बताओ। बट फिलहाल मुझे ये ग्राफ बताना है। इससे मैं जैसे जैसे रटा हूं वैसे वैसे आपको बता रहा हूं कि मैं कैसे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा e की पावर x में और ln x में। बच्चे को लगता है ln ही क्या है, e है। दोनों कैसे है, इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन दोनों की वैल्यू देखो। यहां x बराबर 0 पर y क्या ले रहा है, 1। बट यहां पर x बराबर 1 पर y क्या ले रहा है, मतलब तुम्हें इतनी बात तो चमक आ चुकी है कि जब x 1 होगा तो उस वक्त y क्या होगा रे, सोचो। इस बार x1 कहां होगा, दिमाग लगाओ। क्या यहां होगा 1, अरे हाँ, प्लस x इधर ही तो आएगा।
+1 इधर ही तो आएगा, तो x बराबर 1 कोई यहां होगा। 1 पर y क्या होगा 0, मतलब ग्राफ यहां से कट होके जाने वाली। बोलो यार। और कैसा है, इंक्रीजिंग। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे कट करके। डिफरेंस है दोनों में, देखो जरा, कंफ्यूज मत हो जाना। e की पावर x ln x, वहां y बराबर किसको कट कर रहा है, 1 को। यहां x बराबर किसको कट कर रहा है, 1। कैसे याद रखना है, ये वैल्यू याद। देखो e की पावर 0 सबको पता है यार कितना होगा 1, मतलब x 0 रखोगे तो y क्या आना चाहिए 1। तो हमने चमकाया कि भाई x 0 पर y 1, मतलब y एक्सिस को कट करके जाएगी ग्राफ। ln 1 की वैल्यू आपको रटा होगा, आज भी रट लो, आज अब रट लो। अब क्या है, ln 1 कितना होता है 0, मतलब y बराबर हमारे पास फंक्शन है ln x, तो x की वैल्यू क्या रख दिया 1, तो y बराबर ln 1 0। x 1 रखने पे y क्या जा रहा है, तो किसको कट करेगा इस बार, x वाली एक्सिस को कट करेगा। और इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा, खत्म हो गया ग्राफ। देख लीजिए सही से, क्या साइन x का आता है, cos x का। ध्यान से भाई, क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, हेलो, कौन आगे कौन पीछे, साइन x 0 से स्टार्ट हो रहा है, cos x 1 से स्टार्ट हो रहा है। वहां 0 पे क्या है 0, यहां 0 पे क्या है 1। तो आपसे पूछ लिया जाएगा एसएचएम के चैप्टर में, क्योंकि एसएचएम में इक्वेशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। पूछा तिवारी, डिस्प्लेसमेंट का, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। बोलोगे क्या, तो किसका टर्म है, साइन का। वेलोसिटी का बनेगा, एसएचएम की बात कर रहा हूं, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। यहां साइन और यहां, तो एक का ग्राफ किस में जाएगा, साइन, और एक का किस में जाएगा, कॉस में। चलो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक साइन का बनेगा तो एक किसका बनेगा, कॉस। बोलो यार। तो वो ग्राफ तभी मैं जब बनाऊंगा तो तुम ऐसे मुंह मत बांध देना उस वक्त। उसके बाद किसका है, सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर किसका है बेटा, ये तो चलो हो गया। फिर इलिप्स का है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद फिर किसका देखे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का देखे, e की पावर x और e की पावर माइनस x। फिर किसका देखे, ln x का देखे, ये भी कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अब क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस क्या है, a new type of calculation is called calculus। कैलकुलस क्या है, क्या है कैलकुलस, किसी भी चीज को लगातार जोड़ना, किसी भी चीज को लगातार जोड़ना, कंटिन्यूअस एडिशन, लगातार आप जोड़ते जा रहे हैं। यहां पर किसी चीज में छोटा सा डिफरेंस निकालना, छोटा सा, उसको बोलते हैं कैलकुलस। मतलब एक कहलाएगा डिफरेंशिएशन और एक कहलाएगा इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस के कितने हिस्से होने वाले हैं, 2। एक होगा बेटा डिफरेंशिएशन और एक क्या होगा, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, किससे, डी फॉर क्या होगा, डिफरेंशिएशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सांप से,
इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। बोलोगे क्या? अच्छा, और सुनो, इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है? क्या करने वाले हम डिफरेंसेस? डिवाइड एंड रूल, जैसा अंग्रेज हमारे साथ करके गए। पहले क्या करो? फूट डालो और फिर क्या करो? राज करो। तो डिफरेंशिएशन में जो हम टेक्निक लगाएंगे, सॉल्विंग टेक्निक, जो वो सॉल्विंग टेक्निक होगा बेटा, वो टेक्निक होगा डिवाइड एंड ओके। मतलब बहुत सारे दिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स, ये सबको अलग अलग कर दो, फूट डालो उसमें, सबको क्या कर दो? अलग अलग। अब सब पे क्या लगा देंगे? रूल। किसका? डिफरेंशिएशन का। वही कहलाएगा डिफरेंशिएशन टेक्निक, सॉल्विंग टेक्निक। और यहां पर क्या करेंगे? सबको अलग अलग करेंगे और सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं वो कौन सा बचपन में बोलते थे, एकता में अनेकता, या अनेकता में क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, भूल गया हूं। आप लोग अनेकता में एकता, ऐसा समझ गए कुछ? तो वो हिंदी मुझे भूल गया हूं मैं बचपन, आप समझ गए क्या? ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आप ऐसे समझो बस। कोई पूछे इंटीग्रेशन, सिंपल मुंह पे बोलना जोड़ना। बोले अरे जोड़ना तो हम ऐसे भी जोड़ रहे थे, लगातार जोड़ना। कोई पूछा अरे लगातार क्या, ऐसे जोड़ते जा रहे हो? अरे लगातार जोड़ने में भी दो पार्ट है भाई। क्या क्या? वो अभी हम देखेंगे। अब सुनिएगा, इंटीग्रेशन में भी कितने पार्ट बनेंगे? दो। कौन कौन से भैया? एक होगा इनडेफिनिट। क्या होगा? एक इनडेफिनिट। और एक क्या होगा? डेफिनिट। क्या है दोनों में अंतर? अब भाई साहब मैंने नितिन से बोला कि नितिन तुम यहां से जितनी दूरी चलोगे वो सब जोड़ते जाओ। नितिन पायलट जो है कि बस शुरू हो गया भाई साहब, यहां से जितनी दूरी चलता गया वो सबको क्या करता गया? एड ऑन करता गया। अब एक दिक्कत है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। संस्कारी बच्चा, मास्टर ने बोला है फॉलो करेंगे भाई, जोड़ता हुआ जा रहा है। कोई लिमिट बताया क्या मैंने? बट अगर मैं इसको बोलूं कि QCI से लेकर के आपको MLB के गेट तक ही डिस्टेंस क्या करना है? जोड़ना है। तो अब इसको क्या दे दिया मैंने? लिमिट दे दिया। मतलब एक वैल्यू क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। तो जब सेट ऑफ वैल्यू आप क्या कर दो? डिफाइन कर दो, यहां से यहां तक। तो नाम में ही देखो क्या है? डेफिनिट। क्या है? डेफिनिट। तो आपने क्या डिफाइन कर दिया? वैल्यू। मतलब आपने लिमिट लगा दिया, A से लेकर कहां तक? B तक। बट यहां पर कोई भी लिमिट नहीं। अब अगर लिमिट नहीं है तो जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, करने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ बचेगा। खुद कॉमन सेंस लगा। मैंने उसको बोला यहां से जोड़ते जाओ, पहली बार ये जोड़ता हो जाएगा। अब इसका मन हुआ मॉल में जाके रुक जाएगा, इसका मन हुआ MLB के गेट पर रुक जाएगा। बोलो यार, अब हमें नहीं पता है क्योंकि कोई लिमिट। तो मान लो ये MLB के गेट तक रुक गया और हम सोच रहे कहां तक से आए? मॉल तक। तो MLB के गेट तक तो अपना कैलकुलेशन सही है, बट MLB के गेट से मॉल तक वो तो छूट गया ना, वो तो हम एक्स्ट्रा जोड़ लिए। या फिर आप समझो ये कहां तक गया? मॉल तक। और हम कहां तक जोड़ रहे हैं? MLB के गेट तक। तो हमारे पास ये मॉल से गेट का वाला छूट गया, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा वाला छूट गया, इसलिए हम उसके लिए क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट है कोई। क्या बोल देते हैं? बट डेफिनेट में कभी भी ऐसा, डेफिनेट में तुमने लिमिट सेट कर दिया तो कभी भी एक्स्ट्रा में C नहीं आएगा। बट इनडेफिनिट में जब भी इंटीग्रेशन करोगे बेटा, प्लस में क्या आएगा? ये C का मतलब समझिए, बहुत बार खेला जाता है इससे। ठीक है, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। किसमें? इनडेफिनिट में, क्योंकि कोई डिफाइंड वैल्यू। तो हम सोचेंगे यहां तक हो सकता है थोड़ा बहुत छूट गया हो, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया? C बोल दिया। बट डेफिनेट में जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई C नहीं आएगा, उसमें लिमिट पता होगी, A से लेकर कहां तक जाना है? चलिए अगला क्या है? फिनाइट चेंज। अब दो टाइप का चेंज होता है। अब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस लेना। क्या लेना? बोले तो चेंज लेना, बोले तो चेंज लेना। अब चेंज दो टाइप के,
और गलती से अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो बिल्डिंग टूटेगा, सब जाएंगे ऊपर वाले, हम भी जाएंगे, अपन भी चलेंगे। आपको पता है ना, सोल्जर एक बार मार्च पास्ट कर रहा था ब्रिज पर और ब्रिज पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई थी, पता है ना, साउंड वेव में पड़ोगे आप। अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, और मैच कर गया था, जो वो पैरेड कर रहे थे ना, उसकी फ्रीक्वेंसी और किसकी, ब्रिज की फ्रीक्वेंसी जिस पर वो ब्रिज ऑसिलेट कर रहा था, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गया और ब्रिज कोलैप्स कर गया। अगर गलती से फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो वो सीधा खत्म, वो नीचे आएंगे। हेलो, चलो देखो, फिनाइट चेंज की बात कर रहे हैं। फिनाइट मतलब होता है डेल्टा। फिनाइट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डेल्टा। बिगर चेंज क्या बोलेंगे, और जब स्मॉलर चेंज की बात करेंगे तो बोलेंगे डी। एक बात समझ लीजिए, आज के बाद कभी डेल्टा दिखे बिगर चेंज है, कैसा चेंज है, और डी दिखे मतलब स्मॉलर चेंज है, सिंपल। यही डी क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। देखो हम डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं करने वाले हैं, डिफरेंस लेने वाले हैं, बट किसका, बहुत छोटा डिफरेंस। अब देखिए क्या कर रहा है, इफ अ चेंज इन अ क्वांटिटी इज कंपेरेबल टू इट्स इनिशियल वैल्यू, चेंज इज सेड टू बी। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है वो। मान लो आपके पास y1 कुछ है 6, y2 कितना है 4, तो बताओ डेल्टा y क्या लिखोगे, y2 माइनस, सॉरी इसको कर लो 4 और से करो, तो कितना हो गया बताइए, 6 माइनस 4 बराबर 2। ये कंपेरेबल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे चेंज को बोलेंगे फिनाइट चेंज, बिगर चेंज। बट अब देखना, इफ अ चेंज इन अ क्वांटिटी इज नॉट कंपेरेबल टू इट्स इनिशियल वैल्यू, चेंज इज सेड टू बी इनफिनाइटेसिमल चेंज। क्या बोलेंगे इसको, इनफिनाइटेसिमल चेंज। जैसे अ वेरी स्मॉल चेंज इन y इज कॉल्ड एज dy फॉर एग्जांपल। अब समझना, y2 कितना है, y1 कितना है, 99.999 चलता जा रहा है। जरा इनका डिफरेंस लो, डेल्टा y2 माइनस क्या बनेगा, चलो y2 बताओ कितना है, माइनस 99.999 बोलोगे, ऐसी तुम्हारी 10-15 पीढ़ी चलते जा रही है। वैसे
बताना क्या आएगा आंसर? 0.0000000। अरे बोलो यार, लास्ट में कहीं जाके क्या आएगा? 1। कहीं क्या आएगा? अब बताओ इनिशियल वैल्यू कितना था, फाइनल कितना है? 0.000, लगभग 0। अब बताओ दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या बोला था यहां देखो, इफ अ चेंज इन क्वांटिटी इज नॉट कंपेरेबल टू इट्स इनिशियल वैल्यू। अब कंपेरेबल नहीं है, एक 100 एक 0 बोलोगे, ऐसे को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटेसिमल चेंज। क्या बोलते हैं? तो सुनिएगा, जब हम बोलेंगे डेल्टा वाई किसको अप्रोच करने लगे? 0 को, तो डेल्टा वाई क्या बन जाएगा बेटा? डी वाई। डेल्टा वाई क्या बन जाएगा? डी वाई। डेल्टा वाई क्या बन जाएगा? डी वाई। डेल्टा वाई क्या बन जाएगा? When delta y approaches to 0, then delta y will become dy. Then delta y will become dy. समझ गए क्या? इस dy को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। d हो गया डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंस लिए किसमें? y में, बट डिफरेंस कैसा है? बहुत छोटा। शुद्ध और देसी भाषा में कहो तो बचपन में अपन ने खेला है स्टेच्यू। स्टेच्यू खेला है क्या? अगर मैं चलूं और आप मुझे क्या बोल दो पहली बार? स्टेच्यू। और अगर मैं उस वक्त स्टेच्यू हो गया तो बताओ वो डेल्टा है या डी है? सर खेल कर दिखाओ, मुझे बता भी नहीं पा रहे हैं। नितिन तू मुझे स्टेच्यू बोलेगा, ठीक है? रुके, पगला है क्या? मैं चलूंगा तब तो स्टेच्यू बोलेगा। हट, मैं यहां पर स्टेच्यू हुआ, बताओ ये डेल्टा है या डी है? डेल्टा है, बिगर चेंज है। ये क्या है? बिगर चेंज। लेकिन अब तू बोलेगा स्टेच्यू। रुक जा, चलने नहीं दे पहले। अभी भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस। तो वो जो चेंज है वो क्या है? डी। तो रियलिटी में फिजिक्स में क्वेश्चन यही बनेगा। एक बार मैं यहां से चलकर यहां जा रहा हूं तो ये बिगर चेंज होगा, तो इसको एवरेज करंट भी बोलते हो, एवरेज वेलोसिटी बोलते हो, एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हो। लेकिन जब मैं दूसरी बार जस्ट इस मोमेंट पे बताओ कितनी वेलोसिटी, पहले तो सब कुछ कैलकुलस किसने लिखा भाई? न्यूटन ने। न्यूटन कौन है? फिजिसिस्ट है। और पूरी मैथ्स में 6 महीने 12th में क्या पढ़ाते हैं? कैलकुलस। मतलब फिजिक्स सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? मैथ्स। और उन्होंने सोचा कैसे पता है तुम्हें? वैसे तो ड्रॉपर में सब बताना कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी एक बार बता देता हूं जिससे खुशबू आई कि तुम्हें समझ आया कैसे कि भाई कैलकुलस लिखनी पड़ेगी। तुमने बोला फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या बोला? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, बोलो सही है? देखते रहना। और वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू। चेंज इन मतलब कितने पोजीशन चाहिए? 2। अरे चेंज कितने, एक में ही चेंज निकालोगे क्या? कितने पोजीशन चाहिए? कितने? अपॉन में क्या चाहिए? टाइम। मतलब पोजीशन कितने हो? 2। कह रहा है वेलोसिटी तभी आएगी जब पोजीशन कितना पता हो, और तुम पूछ रहे हो 2 सेकंड पे वेलोसिटी। अरे 2 सेकंड पे एक बंदा एक ही जगह तो होगा दूसरे सेकंड पर। अरे यार अभी 1 सेकंड हुआ, दूसरे सेकंड पे तो मैं एक ही जगह होऊंगा ना। रियल लाइफ में मैं दूसरे सेकंड में कहाँ होऊंगा? एक ही जगह तो होऊंगा। अब एक ही जगह पर तुम पूछ रहे हो, बट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मिनिमम कितने पोजीशन चाहिए? तो फंस गया न्यूटन। तो उसने बोला अगर तुम्हें यहां चाहिए ना, एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है? कैसे? अब यहां चाहिए तुम्हें, बट वेलोसिटी के लिए कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए? और पूछे तुम कितने सेकंड पे हो? 2 सेकंड पे एक बंदा एक ही जगह होगा। तब न्यूटन ने बोला कि काम करते हैं, जस्ट थोड़ा सा आगे, जस्ट थोड़ा सा
तो वो कहाँ आ जाएगा, उसके बीच में, वही हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सुनना ध्यान से, फिर से सुनना क्या बोला सुन। तुम क्या करो, तुम्हें एक जगह चाहिए ना, बट पोजीशन कितने चाहिए, बोला यहां निकालना है ना, इसके जस्ट थोड़ा सा यहां पर और इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे, इन दोनों का क्या ले लो आप, चेंज। क्या ले लो, चेंज इन पोजीशन चाहिए था ना, तो जस्ट थोड़ा सा पीछे और जस्ट थोड़ा सा, बताओ बड़ा चेंज या छोटा चेंज, छोटा चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसीलिए तुम वेलोसिटी को लिखते हो, इंस्टेंट वेलोसिटी को dx बाय dt, क्योंकि तुम इसके जस्ट थोड़ा सा आगे और जस्ट थोड़ा सा पीछे ले। अगर तुम यहां और यहां ले लो तब ये dx नहीं है, क्या है, डेल्टा, फिर वो 2 सेकंड पे नहीं आएगा, 2 से 4 सेकंड के बीच का आंसर आएगा। अब देखो ड्रॉपर में सब बता लें, क्योंकि 11th में पहली बार टाइम बहुत होता है, बट मैंने आपको समझाया कि कहां से उसको सोच समझ आया, समझ गए कि क्यों हम कर रहे हैं भाई, क्योंकि सब कुछ वरना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए आप जब भी पढ़ते हो एट t इक्वल्स टू दिस सेकंड, आप हमेशा करते हो dx बाय दिस। समझ गए क्या। अगला क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। खटाखट देख लो जल्दी से। पहली चीज, अगर एक सर्कल है, क्या है, इसके एक पॉइंट पर लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, टेंजेंट। बोलो, अच्छा, और 2 पॉइंट पे खींचे तो, ये तो पता है ना। अगर मैं एक लाइन बोलूं तो तुम मानोगे, टेंजेंट इज स्पेशल केस ऑफ सेकंड। मानोगे क्या ये बात, भाई मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। दो भाई थे पी और क्यू, दोनों भाई में पहले बहुत प्रेम और मोहब्बत थी, दोनों एक ही घर में रहते थे, बट शादी हो गई दोनों की। घर में बीवी तो आई, बट बीवी के साथ कलेश भी आया, फिर दोनों जुदा हो गए, पी और। जब साथ थे तो क्या था, वो एक ही पॉइंट पर थे दोनों। मैं तुम्हें 11th की तरह पढ़ा ही नहीं रहा हूं, पहले तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल प्रॉपर्ली। 11th में होते तुम तो अलग ही मजा आता था। 11th में पूरे साल में 11th ही तो लेना है, यहाँ पूरे साल में क्या लेना है, 11th और 12th। इसलिए ज्यादा समझा नहीं पाता हूँ तुम्हें, वरना एक एक चीज फील करा देता मैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ बकवास करने का समय नहीं है। अब ये दोनों भाई क्या हो गए, जुदा हो गए, पी और क्यू। ये डेल्टा है और ये डी है। अगर तुम्हें डेल्टा से कहां जाना है, डी, बताओ दोनों भाई में दूरियां हैं, अगर एक ही घर में लाना है तो वापस दूरियां क्या करना पड़ेगा, कम। तो इस डेल्टा को किसको अप्रोच कराना पड़ेगा, जीरो को। तो जब डेल्टा किसको अप्रोच हुआ था, जीरो को, तो डेल्टा क्या बन जाता है, डी। तो यही काम यहां पर कर रहे होंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में कुछ और नहीं, यही है कि भैया जरा सुनिए, अगर आप इसको बनाओगे इस तरीके से, याद है कर्व में स्लोप निकाले थे, कुछ तो बोलो यार। अब ये कोई कर्व है बच्चा, अब इस कर्व पे कोई भी सेकंड कैसा होगा, ऐसा होगा, बोलो यार। अभी दोनों भाई क्या है, जुदा है, पी और। तो जरा देखना, क्या दोनों का एड्रेस अलग अलग हो चुका है, अरे भाई हाँ होगा ही, बोलो। तो इसका कोई एड्रेस हो गया x1 y, और इसका हो गया बेटा, अभी सेकंड है या टेंजेंट है, क्या है, सेकंड। ये कर्व किसका पार्ट रहा होगा, गोले का, सर्कल का, और 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब क्या है, सेकंड है। अब सेकंड है मतलब डेल्टा है, बोलो ना यार, क्या है, डेल्टा। अगर आप सही से देखो तो आपको बच्चा समझ आएगा कि ये वाली चीज y2 माइनस दैट विल बी डेल्टा, और ये वाली चीज बेटा डेल्टा x दैट विल बी x2 माइनस। अब देखना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल क्या हमारे, थीटा, बोलो ना यार, tan थीटा डेल्टा y अपॉन में। अब डेल्टा y कितना है,
y2 माइनस, तुम तो बस ऐसे लिखो। अब सोचो दोनों भाई को एक जगह लाना है, पास लाना है, तो क्या खींचना पड़ेगा? टेंजेंट। क्या खींचना पड़ेगा? और वो टेंजेंट खींचने के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर P भी आ जाएगा और कौन आ जाएगा? Q। तो बताओ ये तभी पॉसिबल है जब इसमें डेल्टा x को किसको अप्रोच करा दो? किसको? अगर ये दूरियां अपने आप कम कर दो तो ये तो अपने आप कम हो जाए। देखो ना ये x1 है, जैसे जैसे तुम x2 में जा रहे हो तो अपने आप क्या बढ़ रहा है? y बढ़ रहा है। बोलोगे? तो अगर मैं डेल्टा x को क्या अप्रोच करा दूं? 0, तो अब टेन थीटा क्या बन जाएगा? dy बाय dx। याद आया? बार बार स्लोप आज के बाद तुम्हारे लिए है टेन थीटा m बराबर डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x परपेंडिकुलर बाय बेस dy अपॉन में dx, क्योंकि टेन थीटा एक टेंजेंट था। क्या था? और टेंजेंट ही क्या है? डिफरेंशिएशन है। क्या है? क्योंकि जब टेंजेंट खींच दोगे तो दो पॉइंट कहां लाई करेंगे? एक पॉइंट पे। अभी भी देखो दोनों में लड़ाई की बात तुम वापस लाओगे, दरार तो कुछ रहेंगी बट वो दरार बहुत माइन्यूट सा रहेगा। तो ये बन जाएगा टेन थीटा dy बाय dx। दिस इज कॉल्ड चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो y में चेंज तब आ रहा है जब किस में चेंज ला रहे हो? x में। तो इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको जानना। तो आपको आज के बाद ये ज्ञान होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कौन है ये बच्चे यार? टाइम टेबल बता दो फिर भी। ये समझ आया ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो आपके लिए आज के बाद क्या है? dy बाय dx। क्या है? dy बाय dx। तो आप सिंपल कैसे रीड करोगे बता दो जल्दी से। अगर कोई y है, फंक्शन है कोई x, इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो y डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर एक डैश है मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दो डैश है तो डबल डिफरेंस, दो डैश है तो डबल डिफरेंस। अब जरा समझना, तो y डैश बराबर लिखेंगे dy बाय dx। रीड करना आना चाहिए, बताओ रीड करो इसको, रीड करना जरा। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू, गलत, वेरी स्मॉल चेंज, दैट इज इन्फिनिटेसिमल चेंज। बोलोगे? या तो ये बोल लो बेटा या तो ये बोलो, बट हम रियल में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, आगे चल के डबल बोलेंगे तो दो डैश लगाएंगे। कितने डैश? डबल डिफरेंशिएशन भी आएगा तो कितने डैश लगाएंगे? दो डैश। चलो मुझे बताओ, पहला y बराबर f ऑफ x रीड करने समझ गए क्या? तो हमेशा इसको इस तरीके से अपन रीड करेंगे। ओके, चलिए अब कहानी, तो ये हो गया कहानी खत्म। किसका? डिफरेंशिएशन का। अब क्या पढ़ने अपने को? रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जल्दी से देखते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सेपरेट करेंगे सबको और उस पर क्या अप्लाई करना था? रूल। तो अपने को क्या पता होना चाहिए? रूल। सबसे पहला रूल कौन सा बताओ? पावर रूल। अगर कभी भी, हाँ बेटा नींद ले लो तुम, अगर कभी भी y बराबर क्या है? x टू द पावर n, x टू द पावर n। मैं और सब दिन क्या करता था, आपकी जो क्लास होती थी तो मैं सुबह उठ करके आपकी पीपीटी सोनू को भेजता था ऑर्डर में बना करके, बट आप आज कितने बजे थी? 7 बजे। मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने 1 बजे रात को पहले भेजा, फिर सोया, फिर 5:30 बजे पापा का फोन आ गया, फिर गांव की बात करने लगे पापा, फिर तो नींद ही खुल गई। फिर वो पापा 40 मिनट बात किए, फिर मैं सोचा थोड़ा और सो लेता हूँ यार, फिर मैंने झपकी लिया, हाँ 6:28, हाँ फिर भागा, तुरंत आया ना। आगे चल के अपन 7 बजे कर लेंगे, 7 बजे मैं 7:15 तक आ जाऊंगा। अगर तुम 7:15 क्लास करोगे तो मैं 7:30 तक आऊंगा, ठीक है, 15 मिनट आगे पीछे उससे। लेकिन ये हो जाएगा कि अपने को और टीटीएस में कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं होगी, बीच में दे देंगे 5-10 मिनट का गैप,
अपन मस्त 10:30 तक पढ़ लेंगे। समझ गए क्या? 1.5 घंटे के 2 क्लास हो जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगा। बोलोगे क्या? और 2 लेक्चर एक बार में निपटेगा, तो अपने को कोई और एक बार आने जाने का टाइम बर्बाद करना ही है। ठीक है क्या? और जितना टाइम बचे किस में लगाओ? सेल्फ स्टडी में लगाओ। चलिए देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx। लिखने का ढंग y डैश, रूल सुनिए, n को यहां से लात मार दो और कहां निकाल दो? बाहर, और बचा x की पावर क्या कर दो? n। मुझे पता है बहुतों को पता है ये चीज, बट फिर भी मेरा धर्म है एक बार बताना, है ना भाई? कुछ नहीं किया, जिनको नहीं पता था सुन लीजिए बेटा। कुछ को ये m दिख रहा होगा बेटा, ये n है। n कहाँ जाएगा? आगे। कहाँ जाएगा? आगे। और बचेगा x की पावर, n में से क्या कर देंगे? -1। इसी को कौन सा रूल बोलते हैं? पावर रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? अब सुनना, मैं एक स्पेशल केस वाला बता देता हूं। y बराबर क्या है? x। चलो इसका dy बाई dx पूछा है आपसे। क्या पूछा है? ये भाई अभी जो मैं करने वाला हूं इसको रटा होना चाहिए आपको। बताओ कितना होगा dy बाई dx? रटा ही है इसलिए बोल दिए बंद, है ना? कैसे सॉल्व करें इसको बताओ? अब कुछ नहीं तो पावर क्या है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? dy बाई dx कितना हो गया? 1 इंटू x की पावर 1 माइनस, फॉर्मूले में फिट कर रहे हैं बस। तो बताओ कितना बना बेटा? 1 x की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होगी? तो आंसर कितना है? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुमने बता दिया ना? बता दिया ना? ये वाली चीज आपको याद रखनी है, रट लो। x के रिस्पेक्ट में, चलो बताओ, अगर y बराबर मैं लिखता t, क्या लिखता? तो बताओ dy बाई dt कितना होता? कितना होता? अब बात समझना, अगर मैं पूछूं dy बाई dx कितना होगा, जो जैसा है y किसके शकल सूरत का है? t का। तो नीचे किसके रिस्पेक्ट में चेंज देखोगे? भाई गधे का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? गधे के। वो अलग बात है, मम्मी पापा तुम्हें या टीचर बोल देते हैं गधे हो क्या, जबकि तुम्हारा चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? अरे तुम ह्यूमन हो ना, तो तुम्हारा इंसान की रिस्पेक्ट में निकलेगा। बट तुम्हारी हरकतें कैसे? गधा, लड़कियां खुश हो रही है, गधा और गधी जैसे हरकतें हैं, तो ठीक है क्या? तो dy अपॉन में क्या है? तो y किसका फंक्शन होगा? x का। अगर नहीं है तो आदमी को गधा बनाओ या गधे को क्या बनाओ? आदमी बनाओ। सर ऐसा कर सकते हैं? करेंगे, चेन रूल से। किससे? चेन रूल से। उसमें ऐसा अपन सोचेंगे कि वो हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि y किसका फंक्शन है? t का। तो बेटा नीचे क्या दिखना चाहिए? t दिखना चाहिए। डायरेक्ट क्या बोल देंगे? अगर नहीं है तो फिर हमें कुछ मानना पड़ेगा, लेकिन वो इसमें नहीं मान पाएंगे। जब भी वो दिखेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, वहां मानेंगे। वो आगे चल के मैं बताऊंगा। चलो जल्दी से देखते ही बता दो, मुझे शर्म आ रही है भाई। क्या? dy बाई dx कितना आ गया? 4 आ गया, जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4x3 नहीं 4x3 बोलना है, ठीक है गरीब बच्चे? 4x3। दूसरा y बराबर क्या है? x की पावर -2। तो बताओ dy बाई dx, -2 आगे x की पावर -2 -2 तो क्या बनेगा बताओ? -2 x की पावर -3 कितना बन जाएगा? अब अगला चेक करो। टाइम पास कर रहा हूं यार मैं, अरे कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कितना हो जाएगा? 6x की पावर, तो क्या बन जाएगा? 6x5 है ना? 6x की पावर 5, ठीक है। दूसरा, हाँ अब बताना। 3/4 x की पावर 3/4 -1, अरे कर लोगे?
रूट वाला नहीं है, चलो रूट वाला करो। ये बता दो बच्चों को, रूट वाला किसी ने पूछ लिया सपोज टीचर ने, तुम मुंह बात, अरे मास्टर ने तो ये बताया ही नहीं है भाई, लो गधे, y बराबर रूट एक्स। चलो बताओ भैया इसका सिंपल, x की घात क्या लिख देंगे 1/2, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा रे 1/2 x की पावर 1/2 में। ये करवाया हूँ उसका रट लो अभी जो करवा रहा हूँ, ठीक है ना, देख लेना। तो 1/2 x की पावर -1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2 1 में x की पावर 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2 रूट। इतना तो आपको पता होना चाहिए, सजा करके यही बनाना है। तोते उड़ गए भाई साहब, अरे x की पावर -1/2 को नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 1/2, और 1/2 हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट x, तो 1/2 रूट x। 1 मॉड्यूल में खूब सारा है रूट में, वो आपको सॉल्व करना है। अगला रूल देखो कौन सा बेटा, y बराबर c। तुम डिफरेंशिएशन क्या पढ़ रहे हो, ये ऐसे मिस प्रिंटिंग आज नहीं बोल रही हो तुम, प्रिंटिंग मिस्टेक, केमिस्ट्री के बाद मिलोगे मुझसे। कांस्टेंट रूल देखिए, y बराबर क्या है c, y बराबर क्या है c। अब देखिए अगर y बराबर c देखे, तुम डिफरेंशिएशन में क्या निकालते हो चेंज। भाई अगर मैं कांस्टेंट हूं तुम क्या मेरे में चेंज निकाल लोगे, फिर निकाल पाओगे क्या। अगर निकालनी है चेंज तो फिर मैं कांस्टेंट किस बात का बोलोगे, कांस्टेंट मतलब होता है बेशरम। जैसे आप सब तो नहीं हो, ठीक है, आपको मम्मी पापा बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, तुम बिल्कुल बेशरम की तरह खूब पढ़ाई करते हो, तुम समझो कांस्टेंट ही रहते हो। आप जो चेंज नहीं हो रहा वो क्या है कांस्टेंट है, तो बताओ इसमें क्या आएगा डिफरेंस, जीरो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, कोई मतलब ही नहीं, लिखने का कोई मतलब। चाहे तुम y बराबर c किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो, चाहे dy बाई डी टी, ये तो क्या है कांस्टेंट, तो क्या रहेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, अच्छा बताना एरिया है पाई स्क्वायर, कितना एरिया है, चलो बताओ डी ए बाई डी टी कितना आएगा इसका, क्या आएगा, ये कैसा वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, कैसा वैल्यू है कांस्टेंट। y बराबर 2 0, समझ गए क्या बोल रहा हूं, जो जो चीज कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर कभी y बराबर दिखे आपको बेटा कांस्टेंट और फिर क्या मल्टीप्लाई हो फंक्शन, क्या मल्टीप्लाई हो फंक्शन, तो कांस्टेंट को लात मार के कहाँ निकाल दोगे बाहर, जो बचा उसका क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन बोलोगे। इसको लिखने का ढंग है बेटा, देख लो, डरना मत कि क्या क्या कर रहे हैं सर। कोई भी कांस्टेंट है उसमें किसमें मल्टीप्लाई में फंक्शन में, तो कांस्टेंट को कहाँ निकाल लिया बाहर, बचा कौन फंक्शन, उस पर क्या लगा दिया रूल किसका डिफरेंशिएशन। अब वो देखेंगे कैसे होगा, और लिखने का तरीका है एक बार कर रहे हैं तो वाई डैश, यही लास्ट स्लाइड है क्या, तो फिर मैं एग्जांपल यही ले लेता हूं, अभी तो टाइम है यार, चलो इसी के साथ पढ़ा दूंगा। चलो देखो बताइए कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कोई एग्जांपल ले लो, y बराबर 2x स्क्वायर, चला जल्दी से बताओ dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट कौन है रे, मैं पूछा कांस्टेंट कौन है रे, हाँ आंसर का वाह आंसर बता रहे, रुकेगा अभी, शादी में 7 फेरे तो लेगा नहीं, सीधा चले जाएगा शादी भाई साहब। भैया चलो अब कोई 7 फेरे लेने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब नहीं बोलेगा, देखा अब नहीं बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का 2x, या बच्चों की तरह करूं क्या, 2 बाहर आ गया और इसका भी 2 कहाँ आएगा
बाहर x टू द पावर 2 माइनस 1, तो बन जाएगा 4x। बोलो सही क्या? अच्छा, अब मैं नहीं कर रहा यार, टाइम पास कर रहा हूँ। अगला सुनो, कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट मल्टीपल हो गया। चौथा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको हम छोड़ देंगे 10 मिनट पहले, 8:50 पे, 9 मिनट मेरे पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान सुनो, मुझे भी भूख लग गई है, मेरा दूसरा भी क्लास आज, पहले तो एक ही क्लास होती थी तो नाश्ता करना बहुत जोर कर। आप लोग तो घर से खा के आते होगे, नहीं खाते हो तुम? लेकर आए हो? मम्मी नहीं देती है? तुम साले पढ़ते ही नहीं होगे। तुम सब घर में ही तो रहते हो ना, कोई रूम लेकर रहता है क्या? तो तुम गरीब समझ सकता हो, तुम तो मेरी वाला हालत है। बाकी आप तो घर से आते हो, लंच लेके आते होगे, कुछ खाते ही नहीं हो, तभी ऐसे बैठे रहते हैं एकदम ऐसे आलसी की तरह। भाई साहब सवेरे ब्रेड जैम कुछ लगा के आ जाया करो, खा हुए करके भाई साहब, खुद से। आप खुद क्यों नहीं खाते? अरे भाई मैं जिस दिन से मेरी सिस्टर गई है, वो जैसे बेडशीट करके गई थी सिस्टर, पूरा एकदम, आज बेडशीट वैसे ही है। अब बेडशीट तो पूरा अमीबा बन चुका है, अलग अलग। भाई कौन करे यार, लैपटॉप बगल में रखता हूँ, पीपीटी बना है, वहीं बगल में लैपटॉप, वहीं करते करते छाती पे लैपटॉप, एक दिन वैसे छाती पे गर्म लग रहा है भाई साहब, चार्ज में लगे रह गया यार। ऐसे कर रहे होते हैं ना, ऐसे आलस में आप ऐसे कर रहे होते हो, पीपीटी बना रहे हो, तो ऐसे नींद आया, नीचे लुढ़क गए, सो गए। अब चार्ज में और लैपटॉप जिस पर गर्म एहसास हो रहा है भाई साहब, फिर उसको साइड किया, किस दिन आग लग जाए नहीं पड़ेगा भाई साहब, और सुबह उठो तो भागना पड़ता है सीधा। मोहित कह रहा है शादी कर लो सर। 1 साल तक, अच्छा अपना सोच रहा है, सही बात है। उसके बाद शादी करूंगा, मोहित कटोरा लेके आएगा शादी में, पूरा खाना भर के ले जाएगा, है ना? देखो इधर ध्यान से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी कभी आपके पास कभी फंक्शन ऐसा हो, भाई यार तुम लोग सवेरे कुछ खा के आया करो यार, एक तो मैं गरीब खा नहीं पाता हूं, तुम जो घर में रहते हो खा तो लिया करो यार। आ जाते हो मुंह उठा करके यार, फिर बैठे रहते हो, आलस आता है, खा लिया करो कुछ। अब ये मत बोलना पैसे नहीं देते मम्मी, ब्रेड जैम के लिए भी पैसा नहीं है भाई साहब। हम तो आलस में नहीं कर पाते हैं, मेरी सबसे बड़ी एक कमजोरी यही है जीवन में। मुझे अगर प्यास लगी और पानी वहां से लाना है तो मैं नहीं जाऊंगा लाने, पानी खुद ही आएगा। इसी चक्कर में पिछले साल अभी ऑपरेशन हुआ था किडनी स्टोन का, मुझे स्टोन हो गया था। यही चीज से मम्मी और सिस्टर रोज मुझे गाली देती है सवेरे फोन कर, तुम पानी लिए, ये लिए, वो नहीं ले पाते यार। बाकी उसके अलावा सब टैलेंट है मुझमें, बस वही टैलेंट नहीं है। आप लोग लेकिन यार सवेरे नाश्ता करके आया करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं आप ही नाश्ता करवा दिया करो, है ना? डेली एक नाश्ता का फीस में 1-1 रुपए करके जोड़ते चलो। आप नाश्ता करोगे आप सभी? गरीब साले भिखारी, देखा नहीं कि कटोरा लेके। यस, देखिए जरा क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लो। पहले y1 को पकड़ो और पकड़ किसका क्या कर दो, समझ गए क्या? डिफरेंशिएशन कर दिया। अरे बोलो यार, बीच में प्लस है तो क्या लगा दो, और माइनस है तो फिर किसको पकड़ो, y2 को, और पकड़ किसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। y बराबर 2x² प्लस 5x, इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा। पहले किसको पकड़ो भाई, मुझे पता है तू बुलेट ट्रेन है क्या रे, रुक। अच्छा ठीक है, फिर तो क्या चाकू मार देगा क्या? 2x² अपॉन में क्या हो गया, dx, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 5x अपॉन में dx। बोलो सही है क्या? अब इसका पहले कर दो
2 बाहर, एक्स स्क्वायर का 5 बाहर बचा, तो इसके लिए 1 आगे आएगा और 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा 2x। भाई आज के बाद नहीं करूंगा मैं ऐसे करके, ये 11th बैच नहीं चल रहा है, पूरा करके दिखा रहा हूं, ठीक है। 2x प्लस 5 कर दे रहा है, कौन है रे, कहा आएगा 5x है ना, 5 बार आ गया, तो यहाँ 4x ही है, दिखता तो है नहीं, सबने नाश्ता करके आया करो, हाँ बातें दे रहे, 4x स्क्वायर बेटा 4x ही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, 5, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, उसकी पावर 0 क्या हो जाएगी 1, तो सिंपल आंसर क्या है 4x प्लस, हाँ कांस्टेंट अकेला हो तब डिफरेंशिएशन 0 आएगा, इसीलिए मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मल्टीपल कांस्टेंट के साथ बेटा क्या है, मल्टीप्लाई में, तब 0, कांस्टेंट कहाँ आएगा, बाहर आए। अगर अकेला होता तो फिर क्या होता 0, बोलो सही है क्या, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहां तक है, ओके। एक बार मॉड्यूल दो मुझे।